ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक हाईवे पर पुल का निर्माण अधर में अटका है। इस निर्माण अधीन पुल को बनते बनते 1.5 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक काम अधर में है। इस अधूरे पुल से लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। तो गुरदासपुर के इस अधूरे पुल पर एनएचएआई की लापरवाही भी उजागर हुई है। निर्माण अधीन पुल के लिए एनएचएआई की ओर से कोई साइन बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। ऐसे में अधूरा पड़ा ये पुल लोगों के लिए काल बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हैं गुरदासपुर की, जहां प्रशासन को जगाने के लिए गांववासी प्रदर्शन कर रहे हैं और अधूरे पुल को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक तक नेशनल हाईवे का निर्माण कर रहा है। इसके लिए ठेका निजी कंपनी को दिया गया है, लेकिन 1.5 साल के बाद भी इसका काम पूरा नहीं हो सका, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। बीती रात भी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਾਣ ਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पुल का निर्माण चल रहा है तो ये प्रशासन या कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ साइन बोर्ड लगाएं, लेकिन साइन बोर्ड लगाना तो दूर, यहाँ पुल निर्माण की कोई सूचना तक नहीं है। पीडब्ल्यू महकमे वाले ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ये अधूरा पुल आए दिन राहगीरों की जान ले रहा है। इसमें निजी कंपनी के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही साफ दिख रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक पुल का निर्माण पूरा होगा या फिर लोग इसी तरह हादसे का शिकार होते रहेंगे। गुरदासपुर से खबर फास्ट के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से गुरदासपुर में ये निर्माण अधीन पुल जो है मौत को बुलावा दे रहा है और लोगों की जो मासूम बेकसूर लोग हैं वो यहाँ पर इस काल की गाल में समा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र कुंडल। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं ये निर्माण अधीन पुल जो है अभी तक कितने हादसों का कारण बन चुका है और कितने लोगों की जान ले चुका है? बिल्कुल कायनात जी, ऐसे है कि जो जिला गुरदासपुर का जो रोड बन रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर एक कंपनी आती है, सिगला इंडस्ट्री के नाम से वो कंपनी जानी जाती है, निजी कंपनी है, जिसके जरिए जो एक रोड बनेगा, जो रोड सीधा करतारपुर को जोड़ेगा, करतारपुर कॉरिडोर पर जुड़ेगा। गुरदासपुर से जो रोड बनेगा हाईवे पर, तो इस रोड के अंतर्गत जब ये रोड का काम चल रहा है तो इसके लॉकडाउन के दौरान उन्होंने काम को बिल्कुल बंद कर दिया है और अधूरा काम छोड़ा। सबसे नलायकी कंपनी की ये है कि वहां पर अभी तक कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे राहगीर को आने में आसानी हो सके और राहगीर को पता चल सके कि वहां पर काम चल रहा है। और अगर उसकी दुर्घटना की बात की जाए तो दुर्घटना अभी तक वहां पर एक आदमी की पीछे बीते दिन मौत हो गई थी गाड़ी से और 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, पुल के नीचे जा गिरे हैं। वहां पर जो पुलिये बन रही है, पुल बन रहे हैं, छोटे छोटे पुल बनते हैं वहां पर हाईवे पर, वो पुल का काम आधे बीच में छोड़ दिया गया है कंपनी के द्वारा। जतिंदर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब इस तरह के कोई निर्माण कार्य चल रहे होते हैं रोड पर तो किस तरह की सावधानियां जो है वो बढ़ती जाती हैं? क्या कुछ वहां पर जो निर्माण करने वाली कंपनी होती है, ठेकेदार होता है, उसकी तरफ से क्या कुछ वहां पर चीजें रखी जाती हैं या लगाई जाती हैं?
बिल्कुल कहना जी, जब रोड जो बनता है, जो कोई भी रोड बने, जहाँ लिंक रोड बने, जहाँ हाईवे रोड बने, वहां पर कंपनी, जिस कंपनी के पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कंपनी को उस पे आधार पर वहां पर एक साइन बोर्ड लगाए जाते हैं जिस पर लिखा जाता है साफ कि जे आगे निर्माण के लिए सड़क है, जहाँ जो भी जी। दिखते हैं उनके द्वारा एक साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। उस साइन बोर्ड के जरिए राहगीरों में आने में आसानी होती है, उनको पता लगता है अंधेरे में कि वहां पर काम रुका है, फिर राहगीर अपने ध्यान से वहां से गुजरते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, ये पुल जो है कितना चौड़ा है, कितना हिस्सा जो है इसका अभी निर्माण के अधीन है, निर्माण इस पर चल रहा है, और कितना अभी बना हुआ है, और क्या आने और जाने के लिए एक ही ये रास्ता है? बिल्कुल कायनात जी, जो रोड पर जो रोड बन रहा है वो बिल्कुल एक ही रास्ता है, वहां से वो आते हैं लोग और उधर से ही जाते हैं। इसमें कोई भी वन वे वाला पॉइंट नहीं है, एक ही रोड है जिस पर जाते हैं, लेकिन लोगों को जाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि रास्ता एक होने के कारण उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और ऊपर से वो रोड बन रहा है जो कि अभी तक बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं बना हुआ। आपने स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाई हैं दर्शकों को, और उनसे आपको खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल जितेंद्र, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि कितना चौड़ा ये पुल जो है इसका निर्माण हो रहा है, और ये गड्ढा कितना चौड़ा है, और जब यहाँ से कोई एक गाड़ी गुजर रही हो तो क्या इतनी जगह बचती है कि कोई दूसरी गाड़ी भी पास से गुजर जाए, या सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो उस वक्त में कितना मुश्किल हो जाता है निकलना? बिल्कुल कहना जी, ऐसे कि अगर चौड़ाई की बात करें तो नॉर्मल तरीके से जितना हाईवे का रोड होता है उसी हिसाब से इसकी रोड की चौड़ाई है, लेकिन अगर आगे से या पीछे से जो आप बात बोल रहे हो कि गाड़ी आ जाते, उसमें ये मुश्किल आती है कि खड्डे होने के कारण उसमें गड्ढे गोदे हुए हैं, उसके कारण जो आगे से गाड़ी आती है उसको थोड़ा सा, जो दूसरी तरफ से जा रही है उसको रोककर फिर दूसरी गाड़ी निकलती है, और खड्डे होने के कारण वहां पर भारी समस्या का सामना है। इस पूरे मामले में ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें एक जान चली गई है एक युवक की, इस पूरे मामले के बाद क्या प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा? क्या कोई बयान यहां पर जारी किया गया है कि कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी कि हादसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा? कायना जी, ऐसे है कि इनों का जो बीते दिन ही एक मौत हुई है, जो हत्याग्रस्त हुई थी, उसके कारण किसी युवक की मौत हुई है, तो उसके तहत लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है, लेकिन प्रशासन ने उन्हों को अभी तक कोई आप भरोसा दिलाने की बात हो, एक अलग आश्वासन तक नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ कि हम निजी कंपनी पर कार्रवाई करेंगे या इसका कौन जिम्मेवार है। और अगर बात करें निजी कंपनी की, जिस कंपनी के द्वारा ये काम किया जा रहा है वो कैमरे के आगे आने से भी भागता दिखाई दिया। वो लोग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है कि ये मामला बेहद गंभीर है, एक्सीडेंट केस है और सिर्फ कोई घायल नहीं हुआ है, उसकी जान चली गई है यहाँ पर, तो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? ये एक तरह से अपराध ही, एक बड़ा अपराध है यहाँ पर, और कितने लोगों की जान जा सकती है, ये भी खतरा बना हुआ है। बिल्कुल कहना जी, बार बार उनको एसडीएम साहब को फोन करने पर भी उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जाता, और अगर उनसे कोई बात करनी इसके लिए बात करते हैं तो वो बात अपना थोड़ा सा पल्ला झाड़कर अपने स्पष्ट कर देते हैं कि हम जांच करके आपको बताएंगे। जितेंद्र, क्या ये मामला एनएचएआई के संज्ञान में पहुंचा है? क्या उनकी तरफ से कोई इसमें कहा गया है, बयान जारी किया गया है कि क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल कायना जी, उनकी तरफ से यही बोल रहे हैं कि हम जांच करके बनती जो कार्रवाई होगी वो हम उस निजी ठेकेदार पर करेंगे, लेकिन ये लोगों के रोष प्रदर्शन करने के बाद ये बयान कब आया है जितेंद्र? ये बयान कब आया है एनएचएआई की ओर से? एनएचएआई की तरफ से बयान नहीं आया, जो अधिकारी है, जो हमारे अधिकारी है उनकी तरफ से कब कहा उन्होंने? कब कहा? क्या मैम? ये कब कहा कि हम जांच कराएंगे और जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी? ये कब कहा उन्होंने? जी, जब रोष प्रदर्शन कल किया गया था लोगों के तरफ से, तब उनको अगर हमने कैमरे के आगे कहने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और ये आश्वासन दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे। यानी ऑफ कैमरा उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, ऑन कैमरा बोलने से वो भी यहाँ पर बचते नजर आए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ जितेंद्र, कि अभी तक क्या कोई टीम वहां पर पहुंची है जांच पड़ताल करने के लिए? देखा है कि क्या पूरा मामला है और किस तरीके से अभी तक लापरवाही है? कोई भी वहां नहीं पहुंचा, कल का बस आश्वासन ही दिया है, अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा।
चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिकारियों की और जो प्रशासन है उसकी सामने आ रही है। जिम्मेदार जवाब देने से कतरा रहे हैं या कह सकते हैं कि बच रहे हैं, क्योंकि लापरवाही जो है वो सिर्फ यहाँ पर ठेकेदार कंपनी की नहीं है, बल्कि यहाँ पर उन जिम्मेदार लोगों की भी है, उन अधिकारियों की भी है जिनका ये फर्ज बनता है देखना कि क्या मानकों को पूरा किया जा रहा है, जो नियम है, जो कायदे हैं, उनको ध्यान में रख करके चीजें की जा रही हैं या नहीं। क्योंकि जिस साइट पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां ना तो कोई बोर्ड लगाया गया है और ना ही किसी तरीके का साइन बोर्ड ये दर्शा रहा है कि यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। रोड पर ये जो गहरा गड्ढा है वो ऐसे ही छूटा हुआ है। ऐसे में रात के वक्त में जो वाहन चालक हैं वो आसानी से ही हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि कब यहां पर प्रशासन की नींद खुलेगी, क्या और किसी गंभीर हादसे का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी, तब कहीं जाकर के वो संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि लापरवाही जो कर रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर अधिकारी जो हैं मामले में संज्ञान लेंगे और जिसकी भी गलती है, जिसकी भी तरफ से लापरवाही बरती गई है, उसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।